हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल जीनियस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है अभी? ठंडी की छुट्टियाँ कि घर पे कि स्कूल में कि आप नानी दादी क्या गए हैं, कहाँ गए हैं? ठीक है, जहाँ भी गए हैं ठंड है, अच्छे से रहें, अपनी सुरक्षा करते रहें और बीमार ना पड़े, है ना। जहाँ भी हैं आप अच्छे से रहिए। तो बात सुरक्षा की है, तो आज मैं थोड़ा आपको इसी से रिलेटेड कुछ बताती हूँ, चलेगा? चलो फिर आज बताती हूँ आपको सेफ्टी रूल। पता है आपको क्या होता है सेफ्टी रूल? पता है कि नहीं? पता ही होगा, थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, कोई नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आपको सेफ्टी रूल क्या होता है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, रूल मतलब नियम। तो सेफ्टी रूल मतलब होता है सुरक्षा के नियम। ठीक है, ये समझ गए? तो अब सुरक्षा के नियम कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सुरक्षा के नियम? ये मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के सेफ्टी रूल होते हैं। जैसे घर में अलग होते हैं, स्कूल में अलग होते हैं और ऑफिस में अलग होते हैं, रोड पे अलग होते हैं, है ना। ऐसे कर करके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सेफ्टी रूल हैं। लेकिन होते क्या है या जिन नियमों से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, परेशानी से बच सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम। ठीक है, इतना समझ गया ना। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे घर पे कुछ कट नहीं करो, टच नहीं करो, भागो मत, दौड़ो मत, सीढ़ियों से आराम से उतरो, रोड पे आराम से क्रॉस करो। स्कूल में भी अलग अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको अलग अलग, मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग उसमें बताऊँ। जैसे घर पे क्या क्या सुरक्षा करें और स्कूल में क्या क्या सुरक्षा करें और रोड पे क्या क्या सुरक्षा करें, ऐसे कर करके मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको बताऊँगी। ठीक है ना। तो सेफ्टी रूल क्या होते हैं? जो हमें चोट लगने से, गिरने से या किसी भी परेशानी से बचाते हैं, वो होते हैं सेफ्टी रूल। ठीक है, सुरक्षा के नियम जो हमें किसी भी खतरे से बचाते हैं, वही होते हैं सुरक्षा के नियम। अब मैं सबसे पहले बताऊंगी कि घर पे सुरक्षा कैसे करें, अपनी सुरक्षा घर पर कैसे करें। ठीक है, या उसके कौन कौन से नियम होते हैं, सबसे पहले यही बताऊंगी। बच्चे माचिस ना छुएं, लाइटर ना छुएं, है ना। बच्चों से दूर रखें, या आप खुद बच्चे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको लाइटर और माचिस नहीं छूना है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके हाथ गीले हैं, ठीक है, तो स्विच बोर्ड को बिल्कुल टच नहीं करना है। वैसे भी बच्चों की पहुंच से स्विच बोर्ड दूर ही होना चाहिए, लेकिन मान लो अगर आप बड़े हो या पहुंच के पास है, तो ये ध्यान रखें कि आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए स्विच बोर्ड को छूने से पहले। ठीक है, और ना तो आपको ऑन ऑफ करना है। ऐसा नहीं कि प्लग तो लगा नहीं रहा हूँ, बस ऑन ऑफ करना है, तो ये भी नहीं करना है। अगर आपके हाथ गीले हो तो सबसे पहले हाथों को सुखाइए, उसके बाद करना है। ठीक है, इसके बाद है जितनी भी नुकीली चीज़ें होती हैं, चाकू, कैंची, कुछ भी ऐसा नुकीला जो भी होता है, वो बच्चों से एकदम दूर रखें, बिल्कुल भी नहीं, है ना बच्चों। बिल्कुल टच नहीं करना है नुकीली चीज़ें, चाहे वो कैंची हो, चाकू हो, ब्लेड हो, कुछ भी हो, आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, टच नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे दवाइयाँ रखी रहती है हम लोग के घर पे ना, तो वो दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, वो कुछ देखेंगे तो वो खा लेंगे, उनको तो नया ही लगेगा, या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, कुछ भी दवाइयाँ, कुछ भी हो, वो सब बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। तो हम घर पे कैसे कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया ना। अब अगला क्या होगा, एक बार और रिपीट कर दूँ। सबसे पहला क्या है कि हमें माचिस और लाइटर से नहीं खेलना है, दूर रखना है। दूसरा क्या है कि एक पॉइंट और है, जैसे कभी कभी घर पे आप अकेले हैं या आपके बड़े भाई बहन है या कोई भी है, तो अगर कोई दरवाजे पे आता है, नॉक करता है, तो आपको तुरंत से दरवाज़ा नहीं खोल देना है। ठीक है, अगर आप उनको जान रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए तुरंत से दरवाज़ा खोलना नहीं है। अजनबियों से एकदम से नहीं कि बस देखे नहीं कि बस दरवाज़ा खोल दिया, आ जाइए अंदर, ऐसा नहीं करना है ना। ये समझदारी से काम लेना है। ओके, तो मैंने पॉइंट आपको बता दिया क्या क्या करना है। अजनबियों के लिए तुरंत दरवाज़ा नहीं खोलना है, सतर्क रहना है, और लाइटर माचिस से नहीं खेलना है, नुकीली चीज़ों से दूर रहना है, और गीले हाथों से स्विच बोर्ड को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी घर पर सुरक्षा। अब अगला क्या है हमारा, सड़क पर सुरक्षा। सड़क पर सुरक्षा कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको पता है? जब आप रोड पे रहते हैं तो रोड पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। पहले
पहले तो भागते दौड़ते नहीं क्रॉस करनी है रोड को, है ना। जेब्रा क्रॉसिंग ज़रूर देखना है। और रोड पे क्या है, सड़क पर क्या है, जो चलने के लिए रास्ते अलग बने होते हैं, गाड़ियों के लिए अलग, है ना। फुटपाथ बना होता है ना जिस पे पैदल चलते हैं, तो ध्यान रखना अगर हम पैदल हैं तो हमको उसी फुटपाथ पे चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी चल लें, ठीक है। तो क्या करना है, सड़क पर हमेशा फुटपाथ पर चलना है, दौड़ना नहीं है। और जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें पहले दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है, और फिर एक बार दाएं देख के तब हमको क्रॉस करना है, ठीक है ना। और जो ये ट्रैफिक लाइट होती है इनका बहुत ध्यान रखना है। अगर ये रूल, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना है, दौड़ना नहीं है सड़क पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सड़क पर सुरक्षा। इसके बाद है कि स्कूल में कैसे सुरक्षा करें। स्कूल में भी बहुत सारी सुरक्षा होती है, और स्कूल में तो खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में अकेले होते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं, टीचर रहती है, लेकिन घर पे नहीं है। घर पे फिर भी आप गलतियां करेंगे तो मम्मी पापा हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं जो आपको सतर्क करेंगे, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है, तो स्कूल में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना ध्यान से, ऐसा भागते दौड़ते बिल्कुल नहीं चढ़ना उतरना है ना। किसी को धक्का नहीं देना है, और खुद भी धक्के से बचना है। ऐसा नहीं आप सीढ़ी से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया या आपने किसी को धक्का दे दिया और वो गिर गया तो चोट लग जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि पहली बात तो सीढ़ियों पे आराम से चढ़े, आराम से उतरे, धक्का मुक्की ना दें और ना लें, और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो हमारी टीचर होती है वो जो भी चीज़ें हमको बताती है, समझाती है, हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। फिर क्लास की बातें मिस हो जाएंगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे क्लास के टाइम में टीचर आपको क्या बता रही है। जैसे मैं ही बता रही हूँ और आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर कैसे होगा। इसलिए ध्यान देना, टीचर की बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि टीचर कभी भी अचानक से पूछ लेगी, अच्छा बताओ मैंने क्या बताया, फिर क्या करोगे। मैं तो ऐसा नहीं पूछ सकती, मैं तो आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ ना। कभी लाइव क्लास आपको पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी कि अचानक से क्वेश्चन कर लिया तो आप आंसर कैसे दोगे। तो इसलिए जब टीचर क्लास में पढ़ाती है तो एकदम ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं और क्लास मिस हो गया, फिर वो टॉपिक आप कैसे समझेंगे, समझ रहे हैं ना। और नेक्स्ट क्या है, इसी में अभी और भी पॉइंट है। ऐसा नहीं है, स्कूल में एक और सुरक्षा होनी चाहिए, अपना बैग, सामान, कॉपी, किताब, इन सब का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, डेली उनकी पेंसिल खो जाती है, डेली उनकी इरेज़र खो जाती है, कभी कॉपी फट जाती है। तो इन सब चीज़ का भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि बस सारी जिम्मेदारी हमको बस स्कूल ही जाना है, ऐसा नहीं है। स्कूल जाना है, अपने बैग की, अपने सामान की, अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल, हर चीज़ की सुरक्षा हमें खुद ही करनी है, अपनी भी करनी है और अपने सामान की भी करनी है, ठीक है। तो स्कूल में ये सब सावधानियां रखनी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है, और अपनी भी करनी पड़ती है, अपने सामान की भी करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा बाहर सुरक्षा। बाहर सुरक्षा मतलब जब कभी हम खेलने जाते हैं या किसी पिकनिक टूर पे जाते हैं या टीचरों के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर आप टीचर के साथ गए हैं या अपनी फैमिली के साथ गए हैं तो आप उनके साथ ही रहिए, आसपास। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के दूर हट जाइए, और जो अनजान लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, उनके पास जाइए, तो उनसे हमको बच के रहना है, अजनबियों से दूर रहना है, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी है। दूसरा, हम अगर टीचर के साथ गए हैं, स्कूल ट्रिप पे गए हैं, तो हमें टीचर के साथ रहना है। अगर फैमिली ट्रिप पे गए हैं तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, ठीक है ना। और दूसरा, जब हम बाहर खेल रहे हैं, गार्डन में हैं, तो गिरने का ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ज़्यादा तेज़ दौड़ते और खेलते में ऐसा गिर जाए कि सर पे चोट, मतलब कहीं भी चोट लग जाए, ठीक है। तो खेलते वक्त भी ध्यान देना है, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हुए गिरना नहीं है, संभल के दौड़ना है, संभल के खेलना है। और अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना है कि हमको हेलमेट पहन के रखना है ना। बाहर अगर साइकिल चला रहे हैं, आराम से चलाइए और हेलमेट पहन के चलाइए। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप गिर गए, तो कम से कम आप सेफ़ रहेंगे, आपका सर सेफ़ रहेगा। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बाहर निकलते वक्त। बाहर आप कहीं भी बाहर हो सकते हैं, आप गार्डन हो सकते हैं, आप पार्क में हो सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं या आसपास ही घूम सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है उस समय। अनजान लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, अजनबियों से बिल्कुल बात नहीं करनी है, उनसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा लगे फैमिलियर जैसे हो गए हैं, ऐसा तुरंत से नहीं होता। और फैमिली के साथ है तो आप फैमिली के साथ ही रहिए, और टीचर के साथ है तो आप टीचर के साथ रहिए। हेलमेट लगा के रखिए साइकिल चलाते वक्त। गार्डन में खेलते वक्त ध्यान रखें कि आराम से खेलना है
और किसी भी झूले पे अगर झूल रहे हैं पार्क में तो वो भी ध्यान रखिए कि आराम से झूलना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी झूले या लाइन लंबा है किसी के साथ कोई धक्का दे दिया। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और मान लीजिए कभी आप कभी ऐसा फंस गए कहीं पर भी, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप अपनी हेल्प के लिए चिल्लाइए तेज़ी तेज़ी से, मतलब जो आसपास के लोग होंगे वो उस चीज़ को सुनेंगे और आपकी सुरक्षा करने आ जाएंगे, कभी ऐसा फंसता है तो। और बाकी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो तो आज का ये सेफ्टी रूल वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ढेर सारा सपोर्ट करें। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने बच्चों की जो डिमांड है उनको पूरी कर सकूं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।